हेलो गाइस। हम नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको। लेकिन हम आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं या ईसाई? क्योंकि ईसाई हिंदू होकर ईसाई नववर्ष को मनाते हैं, हाँ, लेकिन हिंदू हिंदू नववर्ष को नहीं मनाते। हिंदू ही हिंदू को ख़त्म कर रहा है। ये बात आप भली भांति जान लीजिए, ठीक है। और भली भांति जान लेने के बाद अब ऐसा हाल रहा तो हिंदू विनष्ट की ओर, अल्पसंख्यकों की ओर अग्रसर होगा। आप सभी तो क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, 25 से 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक, है ना। लेकिन अब बच्चों को जोकर बनाते हैं क्रिसमस के लिए, ठीक है। क्या वो लोग हम लोग का धर्म अपनाएगा? कतई नहीं अपनाएगा। वो लोग हमारा धर्म नहीं अपनाता है। हम लोग दोगला है, पूरा दोगला। हम लोग हिंदू होकर भी हिंदू जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हम लोग ईसाई नववर्ष मनाते हैं और हम लोग सनातन नववर्ष नहीं मनाते हैं। हाँ, नववर्ष मनाने हम लोग का मेन नववर्ष होने वाला है चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से, जिस समय से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। असली नववर्ष इसी समय है। जिन अंग्रेजों को 200 साल हम लोग के ऊपर राज किया, हम लोग का शोषण किया, उसी अंग्रेज पर अपने नववर्ष मनाते हैं। अरे दोगलों, सुधर जाओ। ऐसा होगा तो हम लोग हिंदू के नाम पर कलंक है, समझते कि नहीं? हिंदू कितना गौरवशाली, प्रभावशाली सब है, सब इतिहास है। वो आप नहीं पता है क्या आपको? अब जैसे ईसाई नववर्ष मनाते हैं, हमारे हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की गति पहले ही बता दी गई है, जितना द्वितीय है। एक चौपाई भी है, उस चौपाई पढ़ करके आप हनुमान जी के माध्यम से, जब हनुमान जी ने सूर्य की ओर जब खाने के लिए उड़े थे, उसी समय सूर्य की गति और पृथ्वी की गति जो है नाप के बता दिए थे। तब आप लोग नहीं माने। जब साइंटिस्ट लोग जब बोलते हैं वही सब मानते हैं। ऐसा रहा तो हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना लाजमी है। ऐसा दिन आएगा कि हिंदू पूरा देशों से खदेड़े जाएंगे, जैसे अभी बांग्लादेश से हो रहा है, फिर म्यांमार से हुआ, कश्मीर से हुआ। अभी आप ऐसा दिन भी दूर नहीं है जो भारत से भी होगा, क्योंकि ईसाई दूसरे धर्म के लोगों को हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग के साथ तो ऐसा होना चाहिए, दूसरे के समान ईसाई नववर्ष न मनाकर हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ईसाई नववर्ष न मनाकर आप सनातनी नववर्ष मनाएं, धूमधाम से मनाएं, सब पूजा पाठ करें। जो बच्चों को जोकर नहीं बनाकर आप सनातनी इतिहास पढ़ाएं, वीर पंजाब सिखों का इतिहास पढ़ाओ।
वीर बाल दिवस मनाओ। यही सब हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह की जो 4-5 जो पुत्र थे, 26 से 1 जनवरी तक, 31 तारीख तक उन्हीं का दीवार से चुनवा कर जो हत्या हुई, उन सब के बारे में तो नहीं पता चल रहा। आपको क्रिसमस के बारे में पता चल रहा। आप तो खाते यहाँ के हो, दूसरे के यहाँ गुनगुनाते हो। ऐसा सनातनी होने पर हमें शर्म नहीं आती आपको? आप खुद को सनातनी कहते हो? ऐसा सनातनी होने से पहले दूसरे धर्म परिवर्तन कर लो आप लोग। ऐसा सनातनी होने से अच्छा नहीं होना। अच्छा, क्रिश्चियन का नववर्ष भी मनाओ, लेकिन हिंदू का नववर्ष भी मनाओ। क्रिश्चियन का नववर्ष में पूरा मोबाइल में मैसेज आता है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जब सनातनी नववर्ष आता है तब आप लोग को कोई हैप्पी न्यू ईयर का तो मैसेज नहीं आता। आप लोग इतिहास नहीं पढ़े, आप लोग वेद पुराण नहीं पढ़े, इसलिए बोलते हैं कि घर में एक बच्चे को हिंदू बनाने के लिए, जैसे मुस्लिम के यहाँ कुरान होता है, हम लोग के यहाँ भी गीता होना चाहिए। गीता होना चाहिए, हनुमान चालीसा होना चाहिए, कोई ना कोई कुरान होना चाहिए, कुरान होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ा, पूजा करने से मंदिर ले जाओ। ऐसा नहीं छोटा से तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो और बस इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो। ऐसा होता है? अरे हिंदू है हम, गर्व से बोलो हम हिंदू है। फिर से आप लोग साथ ईसाई नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि क्रिसमस के दिन जोकर नहीं, शोक दिवस मनाइए। सनातनी धर्म का काम कीजिए। ईसाई धर्म की ओर ना बढ़कर सनातन धर्म की ओर बढ़िए। घर के लोग घर में आइए। धन्यवाद।